तो कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो सुर्खियों में था कि गोपाल कांडा जी के लिए वोट की अपील की जा रही थी। इसी रिकॉर्डिंग को किया गया है विपक्ष के द्वारा और ये भी कहा जा रहा है कि अभय सिंह ने धमकाना है वो वर्करों को शुरू कर दिया, तो उस पर क्या बोलेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना कि भी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग अभय सिंह जी ने शायद किसी से बात करी थी, उसमें उनको इतना ही रिक्वेस्ट करा था भी एक आप मेरे से मिलो ताकि कोई गलतफहमी है तो दूर हो जाए। ये बीजेपी वालों की ना एक चाल है कि जब भी कोई आगे बढ़ता है तो जनता में भ्रम फैला देते हैं, और वो भ्रम बीजेपी वाले और कांग्रेस वालों ने, अब कल परसों ऐसे हुड्डा जी ने भी बोला था कि अब की बार बीजेपी सरकार, शायद आपने सुना होगा। तो अब क्या है कि इन्होंने एक अभय सिंह जी के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया। उनको दिख रहा है कि आज के दिन सबसे आगे अगर कोई है तो वो गठबंधन इनेलो बसपा हलोपा का है, वो पहले नंबर पे है। दुष्यंत की दिग्विजय की बात करें, चाहे चौधरी रंजीत सिंह की बात करें, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी का पार्ट 2 है इनेलो। हलोपा के साथ गठबंधन हुआ है, हलोपा के अभी घर के ऊपर बीजेपी का झंडा मौजूद है, हलोपा के साथ गठबंधन कर लिया तो जो बीजेपी का पार्ट 2 है, तो उस पर देखिए कौन बोल रहा है जी? जो जिसने जनता को वादा करा कि हम बीजेपी को यहाँ से यमुना पार करेंगे, उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। जो बीजेपी की सरकार में बिजली मंत्री रहे, बाद में उनकी पार्टी से विधायक रहे, हाँ जब उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। तो बोल कौन रहा है? जो बीजेपी से खुद छोड़ के आए हैं वो ये बात करते हुए शोभा नहीं देते। गठबंधन में जो है हमारा गठबंधन मजबूत है और इसीलिए अफवाह फैला रहे। ठीक है, अगर अभय सिंह जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे ये मुझे तो पता है और ये जनता को भी भरोसा है। और रही बात हलोपा की, तो मुझे नहीं लगता वो बीजेपी के साथ जाएंगे। यदि वो कल को जाना चाहें तो फिर हमारे साथ, हम उनके साथ अपना गठबंधन तोड़ लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कालावाली विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। जैसे जैसे मौसम का बदलाव है वैसे वैसे चुनाव में जो बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और कांता मैम हमारे साथ हैं, किसान केसरी अभय सिंह चौटाला की धर्म पत्नी कांता चौटाला जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं गाँव गाँव पहुंच रहे हैं, धरातल को नाप रहे हैं और कैसा बदलाव है उनको देखने को मिला है। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी मैम, धरातल पर पहुंचे हैं, गांव गांव पहुंचकर मास्टर गुरतेज सिंह जी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। कैसा जो रुझान है आपको देखने को मिल रहा है? रुझान बहुत अच्छा है। ये जो बीजेपी की सरकार थी इसके लिए जनता में बहुत ही आक्रोश है। और यहाँ से जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक है उन्होंने कभी 5 साल विधानसभा में यहाँ की आवाज नहीं उठाई। और ये तो आज बच्चा बच्चा मोबाइल में देखता है, जब विधानसभा का सेशन होते हैं तो कभी उनको बोलते हुए नहीं देखा, कभी हक की आवाज उठाते हुए नहीं देखा। तो अब जनता चाहती है कि भी ऐसा विधायक यहाँ से चुने जो उनके सुख दुख का साथी हो, उनके हल्के की आवाज उठाए। इसीलिए लोगों ने मास्टर जी के लिए अपना समर्थन दिए। पूरे हरियाणा में आईएनएलडी का वजूद आप क्या देखते हैं? जैसे पहले जो पग यात्रा थी वो शुरू की थी, उसके बाद घर घर तक अभय सिंह चौटाला पहुंचे थे, अपनी नींव को लेकर पहुंचे थे, और अब आप अपने आप को कहां देखते हैं? आज के दिन हम सबसे कहते हैं ना कि अच्छी पोजीशन में है सभी पार्टियों से। और जो अभय सिंह जी ने पद यात्रा की थी उसका हमें ये फायदा मिला कि लोगों ने एक अभय सिंह जी के लिए बहुत र्यूमर फैला रखी थी कि ये बहुत सख्त हैं, बहुत तरह की उनके लिए लोगों के मन में गलतफहमी थी। लेकिन जो एक बार अभय सिंह जी से पर्सनली मिल लेता है वो उनका कायल हो जाता है। तो उससे उनको लोगों को एहसास हुआ कि ये विरोधियों ने उनकी एक छवि गलत फैला रखी थी, वो उनकी गलतफहमी दूर होगी, तब लोग अभय सिंह जी से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं। जी जी, अभी मैम आपने जिक्र किया है कि अभय सिंह के लिए जो छवि बना रही है, जो विपक्ष की बात करते हैं कि विपक्ष ही ये सब करता है। अब इन दिनों की बात करें तो एचएलपी के साथ भी गठबंधन है वो बना है। तो कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो उसी रिकॉर्डिंग को कहा कि गोपाल कांडा जी के लिए वोट की अपील की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा है कि अभय सिंह ने धमकाना है वो वर्करों को शुरू कर दिया, तो उस पर क्या बोलेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना कि भी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग अभय सिंह जी ने शायद किसी से बात करी थी, उसमें उनको इतना ही रिक्वेस्ट करा था भी एक आप मेरे से मिलो ताकि कोई गलतफहमी है तो दूर हो जाए। ये बीजेपी वालों की ना एक चाल है कि जब भी कोई आगे बढ़ता है तो जनता में भ्रम फैला देते हैं। और वो भ्रम बीजेपी वाले और कांग्रेस वालों ने, अब कल परसों ऐसे हुड्डा जी ने भी बोला था कि अब की बार बीजेपी सरकार, शायद आपने सुना होगा। तो अब क्या है कि इन्होंने एक अभय सिंह जी के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया। उनको दिख रहा है कि आज के दिन सबसे आगे अगर कोई है तो वो गठबंधन इनेलो बसपा हलोपा का है, वो पहले नंबर पे है। तो अब उसे कैसे तोड़े,
तो वो भ्रम फैला रहे हैं जनता में। मैं जनता से अपील करूंगी कि इस भ्रम में ना आए और एक बार अभय सिंह जी को जरूर सेवा का मौका दें। अगर अभी जेजेपी की बात करें तो उनका दुष्यंत की दिग्विजय की बात करें, चाहे चौधरी रंजीत सिंह की बात करें, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी का पार्ट 2 है इनेलो। हलोपा के साथ गठबंधन हुआ है, हलोपा के अभी घर के ऊपर बीजेपी का झंडा मौजूद है, हलोपा के साथ गठबंधन कर लिया तो जो बीजेपी का पार्ट 2 है, तो उस पर देखिए कौन बोल रहा है जी जिसने जनता को वादा करा कि हम बीजेपी को यहाँ से यमुना पार करेंगे, उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। जो बीजेपी की सरकार में बिजली मंत्री रहे, बाद में उनकी पार्टी से विधायक रहे, हाँ जब उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। तो बोल कौन रहा है? जो बीजेपी से खुद छोड़ के आए हैं वो ये बात करते हुए शोभा नहीं देते। और रही बात हलोपा की, तो देखिए गठबंधन में जो है हमारा गठबंधन मजबूत है और इसीलिए अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, अगर अभय सिंह जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे ये मुझे तो पता है और ये जनता को भी भरोसा है। और रही बात हलोपा की, तो मुझे नहीं लगता वो बीजेपी के साथ जाएंगे। यदि वो कल को जाना चाहें तो फिर हमारे साथ, हम उनके साथ अपना गठबंधन तोड़ लेंगे। जी जी क्या अपील करना चाहते हैं कालावाली की जनता से? मैं कालावाली की जनता से अपील करूंगी कि आज आपके पास मौका है एक शरीफ, नेक दिल, मेहनती उम्मीदवार चुनने का। आप मास्टर गुरजीत सिंह जी को जिता के भेजिए। और ये मैं कालावाली की जनता को भरोसा दिलाती हूँ कि जैसे चौटाला साहब की सरकार में सबसे ज्यादा यहाँ विकास हुआ था, वैसे ही मास्टर जी विकास कराएंगे और आप लोगों के बीच रहेंगे, आपको छोड़ के चंडीगढ़ जाके नहीं बैठेंगे। ये मैं जनता से अपील करूंगी कि एक बार आप उन्हें सेवा का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी मास्टर जी, हाँ जी कैसा रुझान देखने को मिल रहा बहुत बढ़िया जी, गग्गर पार 20,000 की लीड लेके आ रहे हैं हम। है? जी 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 हाँ जी, बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ जी, दूसरी पार्टी की तरफ देखें तो शीशपाल कहरवाला हैं जो पहले भी कालावाली के हाँ जी। विधायक थे, और कैसे मुकाबला मानते हैं? देसू जोधा हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। देसू जोधा तो अब गए। जी हाँ जी, तो मुकाबला शीशपाल जी से है और उससे भी 20,000 की लीड है मेरी उधर कालावाली हल्के, पुराने रोडी हल्के से। गांव-गांव में पहुंचे हैं, क्या विजन लेकर पहुंचे हैं? जनता की क्या अपील है? जनता की अपील है, सबसे बड़ा मुद्दा नशा, जी जी जो कभी विधायक जी ने कभी नहीं उठाया, नहीं किसी से डिमांड की कि इसको बंद किया जाए, जी और बेरोजगारी है। हाँ जी, शुक्रिया।